अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मोबाइल फोन के माध्यम से धोखाधड़ी और फोन चोरी जैसे अपराधों के रिपोर्ट करने के लिए आज संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि इस ऐप के माध्यम से आम लोगों को बहुत सुविधा होगी तो फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगेगी। इस मौके पर राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के लिए दृष्टिकोण पत्र और 4G मोबाइल साइट पर इंट्रा सर्किल रोमिंग की भी आज उन्होंने शुरुआत की है। धोखाधड़ी वाले मोबाइल कॉल आपके मोबाइल फोन पर कभी न कभी जरूर आया होगा। आपका फोन चोरी भी हो सकता है या खो भी सकता है। ऐसे में मोबाइल उपभोक्ता को खासी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने शुक्रवार को संचार साथी का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। 16 मई 2023 में इसकी वेबसाइट शुरू की गई थी, जो बेहद सफल रही थी। जो पोर्टल की सफलता विश्वव्यापक रही है, जहां 9 करोड़ लोगों ने विजिट किया है, करीब 2.25 करोड़ फोन्स को हम लोग ने डिस्कनेक्ट किए हैं, जो या तो गलत तरीके से रजिस्टर हुए हैं या फ्रॉड में भागीदार रहे हैं, और वहीं 11 लाख म्यूल के अकाउंट्स भी हमने फ्रीज किए हैं और 12.5 लाख व्हाट्सएप अकाउंट्स भी हमने डिस्कनेक्ट किए हैं। अब संचार साथी के मोबाइल ऐप आ जाने से लोगों को अपने मोबाइल फोन कॉल लॉग से धोखाधड़ी की किसी भी संदिग्ध सूचना की सीधे रिपोर्ट करना बेहद आसान हो जाएगा। इस ऐप की सहायता से फ्रॉड वाले कॉल की रिपोर्टिंग आसान होगी। साथ ही ये आम जनता को सीधे अपने मोबाइल फोन के कॉल लॉग से ऐसे नंबर को चिन्हित करने और उसकी रिपोर्ट करने की भी सुविधा देगा। हमारे इस पोर्टल से, जो अब आपके फोन पे ऐप के रूप में आ चुका है, जो 25 लाख फोन चोरी किए गए थे, जिनको डिस्कनेक्ट किया गया, उसमें से 15 लाख भी हमने ट्रेस भी कर लिए। तो टेक्नोलॉजी सुविधा बहुत देती है, पर जैसे कोई भी आविष्कार होता है, कभी कभी गलत लोग भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और हमारा संचार साथी पोर्टल और अब जो ऐप लॉन्च हुआ है, वो एक पहरेदार के रूप में सभी को सुरक्षित रखेगा। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार विभाग की 2 अन्य पहलों, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के लिए दृष्टिकोण पत्र तथा डिजिटल भारत निधि से वित्त पोषित 4G मोबाइल साइट पर इंस्ट्रा सर्किल रोमिंग की भी शुरुआत की है। डिजिटल क्रांति की तेजी से विस्तार से आम लोगों को आसानी तो हो ही रही है, ये पूरी तरह सुरक्षित भी हो, मोदी सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे रही है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आपको बताते हैं कि संचार साथी जो लॉन्च हुआ है वो किस प्रकार से फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि संचार साथी मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग हुई है। दूरसंचार विभाग ने इस ऐप को लॉन्च किया है। फर्जी कॉल और फर्जी मैसेज को कर सकने की, रिपोर्ट कर सकने की क्षमता एक तरीके से लोगों को आपके हाथ में होगी। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, वेबसाइट पे चक्षु पोर्टल पर कर सकते हैं शिकायत। फोन चोरी या गुम होने पर भी उसको ब्लॉक करने की सुविधा होगी। वेबसाइट पर मौजूद QR कोड से इसको डाउनलोड किया जा सकता है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर के माध्यम से भी इसको डाउनलोड किया जा सकता है। तो ये अपने आप में आम लोगों को हाथ में ताकत देता है, सशक्तिकरण देता है। ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर से लॉगिन करने पे एक तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से इसको लॉगिन करना है, किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ना है, उसको भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, क्योंकि इस ऐप के माध्यम से जो फोन के माध्यम से फर्जी फ्रॉड हो रहे हैं उसको रोकने में मदद मिलेगी। तो ये अपने आप में, अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में, उसके बाद में ये आप अपनी जानकारियां इसमें साझा करेंगे और किसी भी प्रकार का कोई आपको फ़ोन कॉल आता है इस प्रकार का जो कि धोखाधड़ी कर सकता है, वो वहाँ पे ट्रेस होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से कोशिश हो। धोखाधड़ी से लिए गए कनेक्शन से जानकारी मिल सकेगी। यहाँ पे फर्जी कनेक्शन को आप ब्लॉक करा सकते हैं अगर आपको जानकारी मिलती है। चोरी हुए फोन को ब्लॉक और ट्रैक करने की सुविधा भी एक तरीके से यहाँ पे मिलेगी। स्कैम और फ्रॉड की भी शिकायत आप कर सकते हैं। इस्तेमाल जो आप मोबाइल फोन कर रहे हैं वो अपने आप में सही है, चोरी का नहीं है, उसकी जानकारी भी आपको इस ऐप के माध्यम से मिल सकती है। और भारतीय नंबर से आ रही विदेशी कॉल को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। वायरलाइन इंटरनेट प्रदाता कौन है, जब आप वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जानकारी भी आपको इस ऐप के माध्यम से आपके फोन पे मिलेगी। तो आपको एक पारदर्शी तरीके का एक माहौल मिलेगा जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना होने पाए। ब्लॉक या स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल ऐप पर
आप एक तरीके से क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन चोरी होता है, उसकी आपको सूचना देनी है, उसके बाद फ़ोन का आप नंबर डालिए, कंपनी और IMEI नंबर डालिए, उसकी जानकारी साझा कीजिए, चोरी का स्थान, तारीख, FIR नंबर और FIR की कॉपी उसमें लॉन्च कीजिए। उसके बाद में पहचान नंबर, अपना ईमेल और मोबाइल नंबर, नाम, इन तमाम जानकारियों को आप साझा कीजिए। इसके साथ जानकारी देने के बाद CEIR फ़ोन आपको इसको ट्रैक करेगा। अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो एक तरीके से उसकी सुविधा भी है और उसको वो ट्रैक करेंगे, और दूसरा सिम जैसे ही आपके उस फ़ोन में यूज़ होगा उसकी लोकेशन मिल जाएगी और वो जानकारी एक तरीके से आप तक पहुंचेगी। तो इस ऐप के माध्यम से आप अपने चोरी हुए फ़ोन या गुम हुए फ़ोन को भी आप उसकी जानकारी निकाल सकते हो, वो एक तरीके से आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप भी इस ऐप के माध्यम से पारदर्शी तरीके से, चिंता मुक्त तरीके से अपने फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।